हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट 96 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। इन ह्यूमन बीइंग एट द ऑनेस्ट ऑफ पॉवर्टी मैनी चेंजेस अकर इन द बॉडी। ह्यूमन बीइंग में जो है जैसे जैसे पॉवर्टी होती है बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है। मेल एंड फीमेल स्टार्ट सिक्रेटिंग डिफरेंट हार्मोन्स। मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रेट करना शुरू कर देंगे। मेल प्रोड्यूस एंड्रोजन्स वेयरस फीमेल प्रोड्यूस ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। मेल जो है वो एंड्रोजन सिक्रीट करेंगे जबकि फीमेल जो है वो ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो सिक्रीट करना शुरू करेंगे। प्रीडोमिनेंटली इन देयर एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाया टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस जो है टेस्टिस और ओवरीज जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू ये हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं। द मेल एंड फीमेल गैमीट प्रोडक्शन दैट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। तो मेल और फीमेल जो है उनमें गैमीट्स प्रोडक्शन होगी, गैमीटोजेनेसिस उसको हम कहेंगे। बिगिन्स इन रिस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस एंड ओवरी ड्यूरिंग puberty के ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज ऑफ मेल विच लास्ट हिज लाइफ टाइम स्पर्म और मेल गैमीट आर प्रोड्यूस। रिप्रोडक्टिव एज जो है मेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज ऑफ मेल विच लास्ट लाइफ टाइम, यानी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो मेल के अंदर मेल गैमीट फॉर्मेशन की वो लाइफ टाइम रहती है। ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन होती है, मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। हाउएवर इन फीमेल द ऑनेस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मिनार्के सिग्नल प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट ओवा। फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है वो एक सिग्नल होता है, ये जो है एक तरह से प्रूव होने का कि जो एग फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। Production of ova stop in female when she reaches the age of 45 to 50 years. ओवा का प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है फीमेल में इन द एज ऑफ 45 टू 50। ठीक है। प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है एंड दिस स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, जो उस समय जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है एंड इज रेफर टू एज मेनोपॉज। और उसको क्या कहा जाता है? उसको मेनोपॉज कहा जाता है। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम समझेंगे। The male reproductive system consists of some organs involved in the production of germ cells and some other that deliver the germ cells to the site of fertilization. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं जो कि जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं एंड सम अदर दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और कुछ अदर सेल्स होती हैं, अदर ऑर्गन्स होते हैं जो कि जो जर्म सेल्स है उसको फर्टिलाइजेशन साइट पर डिलीवर करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, वो टेस्टिस में होते हैं विच आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेक्रोटम। ठीक है। जो कि जो एब्डोमिनल कैविटी है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, उसके बाहर जो है सेक्रोटम होता है, उसके अंदर टेस्टिस होते हैं। दिस इज बिकॉज formation of sperm require 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब ये जो सेक्रोटम है, ठीक है, टेस्टिस, ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। डायफ्राम से ऊपर जो है उसको चेस्ट कैविटी कहते हैं और डायफ्राम से नीचे की कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो जो ये टेस्टिस होते हैं, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं क्योंकि गैमीट प्रोडक्शन के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर की जो है नीड होती है, जिसके कारण ये बॉडी से बाहर होते हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम समझ सकते हो। डायग्राम में देखिए सबसे पहले ये क्या है, दीज आर टेस्टिस, ये सेक्रोटम है। ठीक है। एक कंप्लीट जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये। एंड दिस वन इज पेनिस, एपिडिडाइमस, दिस वन इज यूरेथ्रा, कॉमन पाथ यूरेथ्रा। ठीक है। That is the common path for the release of sperm as well as urine, and this part is erectile tissue. These are seminal vesicle, these are prostate gland, this is vas deferens, this one is ureter. Now the testes secrete a hormone called testosterone. अब जो testes हैं वो एक हार्मोन secrete करती हैं जिसको हम testosterone कहते हैं, which is responsible for accessory sex characters along with production of sperm. जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म के प्रोडक्शन के साथ साथ दूसरे जो सेक्स कैरेक्टर हैं उनके लिए भी।
द यूरेथ्रा फॉर्म ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन के लिए। ईच टेस्टिस कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म पर डे, और हर एक टेस्टिस जो है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स अलॉन्ग विद सम हार्मोन्स लाइक ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज। फीमेल जर्म सेल्स जो हैं एग्स के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं ओवरीज में। एट द ऑनसेट ऑफ पबर्टी, पबर्टी के टाइम पे ईदर ऑफ द ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग वन मैच्योर एग टू द फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट इन एवरी 28 डेज साइकिल। ठीक है, तो पबर्टी के टाइम पे ओवरीज जो है वो मैच्योर एग वो रिलीज करना शुरू कर देती हैं टू द फैलोपियन ट्यूब, यानी ये क्या है, दीज आर द ओवरीज। ठीक है, एंड दीज ओवरीज एंड व्हाट विल हैपन, ओवरीज दे रिलीज एग एंड दिस एग जो है वो कहाँ जाता है, वो ये क्या है, दीज आर द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में वो ट्रांसफ़र होता है। अगर हम डायग्राम समझें तो देखिए ये क्या है, दिस वन इज़ वेजाइना। ये देखिए यहाँ से देखते हैं ये क्या है, दीज आर ओवरीज, और इसमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो इसको एक तरह से पकड़े हुए होती हैं, दैट आर फिम्बरी। दीज आर द ओवेरियन लिगामेंट, दिस वन इज यूट्राइन फंडस, ये दिस पार्ट इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या है, सर्विकल कैनाल है, दिस इज सर्विक्स एंड दिस वन इज वेजाइना। तो 28 डेज का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। रिलीज वन मैच्योर एग, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो मेंस्ट्रुएशन होता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है तो जायगोट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस विच ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू ए मस्कुलर सर्विक्स। तो जो टू ओविडक्ट हैं वो इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसको क्या कहते हैं, हम यूट्रस कहते हैं, जो कि जो है मस्कुलर जो सर्विक्स है वेजाइना उसके अंदर ओपन होता है। इफ़ द स्पर्म गेट फ्यूज्ड, अगर स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, देन अ जाइगोट इज रिजल्टेड विच डिवाइड टू मेक एम्ब्रियो दैट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप इनटू फीटस। ठीक है, यानी अगर स्पर्म जो है वो फ्यूज हो जाता है विद द एग, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, जो कि विच रिजल्ट विच डिवाइड टू मेक एम्ब्रियो दैट कंटिन्यू टू ग्रो, जिससे एम्ब्रियो बनता है और वो लगातार ग्रो करता है और वो फीटस में डेवलप हो जाता है। विच गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड, और जो एम्ब्रियो है वो मदर का जो ब्लड है उससे न्यूट्रिशन गेन करता है। एंड वाया ए डिस्क शेप टिश्यू, एक डिस्क शेप टिश्यू होता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि मीडिएटर का काम करता है जो एम्ब्रियो है और जो मदर है। ठीक है, उसके बीच में द वेस्ट सब्सटेंसेस जनरेटेड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के थ्रू ही जो मटेरियल एक्सक्रीट करना होता है बेबी को, वो भी जो है प्लेसेंटा के थ्रू ही बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको इजी से 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम तीनों क्वेश्चन के आंसर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर मेल गैमीट प्रोड्यूस इन लार्ज ह्यूज क्वांटिटी, सो द नंबर ऑफ मेल गैमीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द फीमेल गैमीट। ठीक है, बिकॉज मेल गैमीट आर यूजुअली मोटाइल एंड दे हैव टू कम्पीट विद वन अनदर फॉर देयर एग्जिस्टेंस, उनको एक दूसरे से कम्पीट करना पड़ता है, इसलिए लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होती हैं। सेकेंड है, राइट द ऑर्गन एनालोगस टू द फॉलोइंग इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के एनालोगस ऑर्गन के नाम लिखने हैं, जैसे स्पर्म के एनालोगी क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन। टेस्टिस के जैसे टेस्टिस होते हैं वैसे एंथर होता है, एंथर से पोलन ग्रेन जो है वो फॉर्म होते हैं, इसी तरह टेस्टिस से स्पर्म। ओवरी को हम जो है ओवरी ही कहेंगे। ठीक है, जो कार्पल पार्ट का पार्ट होता है, और ओवम को हम एग सेल कहेंगे। ओवम को हम क्या कह सकते हैं, एंजियोस्पर्म में एग सेल कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा। प्लेजेंटा का फंक्शन क्या है, द प्लेजेंटा इज प्रेजेंट इन अ प्रेग्नेंट मदर एंड नेसेसरी फूड वाटर एयर एट्सेट्रा आर अवेलेबल टू द फीटस थ्रू प्लेजेंटा एंड थ्रू दिस द वेस्ट मटीरियल ऑफ द फीटस एंटर द मदर बॉडी। ठीक है, फीटस की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, FOETUS होगा। ठीक है, ये स्पेलिंग लिख लीजिए फीटस। जो भी वेस्ट मटेरियल है या फूड है वो सब जो है प्लेजेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में, और मदर से जो है जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट, एंड आई होप सभी को क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।